सांसद को सांसद निधि में प्रतिवर्ष 8 करोड़ मिलते हैं। उनको 10 साल में 80 करोड़ रुपए मिले हैं। कृपया उनसे जब आपके गांव में आने जाए कि भाई साहब वो 80 करोड़ रुपए कहाँ गए, किस गांव में दिए, किस शहर में दिए, किस स्कूल में दिए, किस अस्पताल में दिए, क्योंकि वो आपके प्रतिनिधि हैं। आपके वोट से जीते हैं तो आपको आपके पैसे का हिसाब मांगने का आपका अधिकार है। कृपया मांगिए कि 80 करोड़ रुपए जो आपने 10 साल में दिए हैं उसका हिसाब दें, ये आपका अधिकार है। इसी तरह से वो कहते हैं मैं गरीबों का, किसानों का, युवाओं का मसीहा हूँ। जब किसानों का आंदोलन चल रहा था हरियाणा के बॉर्डर पे, यूपी के बॉर्डर पे, राजस्थान के बॉर्डर पे, उन्होंने एक भी सवाल लोकसभा में 10 साल में किसानों के लिए पूछा। 1 मिनट के लिए भी पूछा तो मुझे बताना। ये पूछना आपका अधिकार है और जवाब देना उनका दायित्व है। युवाओं की बात करते हो, कभी भी उन्होंने एक भी सवाल 10 साल में 1 मिनट के लिए भी रोजगार के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में और बेरोजगारी की समस्या के बारे में पूछा? ये आपको पूछना चाहिए, आपका अधिकार है। वो आपके वोट से जीते हैं, उनका यहाँ कुछ भी नहीं है। आपको सीधे समझ के आगे ये आपको पूछना चाहिए। महिला सुरक्षा के बारे में, दिल्ली में महिला पहलवान हमारी आप जान रहे हैं कितनी देर से वो हड़ताल कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। उन्होंने अपनी मेहनत से, परिश्रम से देश का नाम गौरवान्वित किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स में मेडल लिए। उन महिला पहलवानों के बारे में सहानुभूति तो दूर, कितने हल्के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उन बच्चियों के लिए। वो आपकी हमारी बेटी थी, देश की गौरव थी। उनकी सहानुभूति तो दूर, जो हल्के शब्द जो आप इस मंच पे बोल भी नहीं सकते। ये क्या करेंगे दूसरे की लाज, उनको लाज करना आता ही नहीं, लाज रखना आता ही नहीं। आपको सावधान रहना है। इसी तरह से चुनाव का मतलब क्या होता है? पार्टियां अपने विचार पे, विचारधारा पे, विकास के नाम पे, भाईचारे के नाम पे राजनीति करते हैं। एक भी बता दीजिए, इनसे खुद से पूछ लेना कि आपकी विचारधारा क्या है। ये पार्टी के क्या पता, खुद ही बता दें कि आप किस विचारधारा के प्रतीक है, क्या आप चाहते हैं। मुझे पता है जाति के और धर्म के नाम पे टोंक में हो, मालपुरा में इन्होंने दंगे कराए। यूट्यूब पे देख लेना इनके भाषण, कहाँ इन्होंने शांति और भाईचारे की बात करी है। ये तो जलती आग में घी डालने का काम करते हैं और अब आपके पास भी आए शांति दूत बन के। सावधान रहना। वैसे आप लोग सब जान गए हो, अब तो जाने का उनका समय है ही। तो उनका जो विदाई समारोह है अच्छा करना, सुखद करना। तो वो जहाँ भी जाए आपको याद रखें, ऐसी मेरी कामना है। भाइयों, एक भी सवाल 10 साल में उन्होंने लोकसभा में, यहाँ के लोकप्रिय माननीय सांसद महोदय ने इस क्षेत्र की सड़कों के बारे में उठाया। सबको सड़क चाहिए, गांव को एक भी सवाल 1 मिनट के लिए 10 साल में बोला। वो कितने बेपरवाह हैं, कितने लापरवाह हैं आपके प्रति कि आपकी सहानुभूति कुछ नहीं। इन्होंने कभी स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक भी सवाल उठाया? एक भी मुझे बता देना। और जब आपके आएंगे, आपके गांव में, शहर में, जहाँ भी आएंगे प्रचार के दौरान, पूछना जरूर कि भाई साहब आपने 10 साल में कौन सा सवाल उठाया। ये पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये जातियों का चुनाव नहीं है, धर्मों का चुनाव नहीं है। ये हमारे देश की व्यवस्था का, हमारे देश की भविष्य का चुनाव है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सब वोट दें, भाईचारे से दें, एक होकर वोट दें, पर वोट उसको दें जो वोट का पात्र हो। वोट जो उसको दें जो वोट का हकदार हो। वोट उसको दें जो जनता का सम्मान करे। वोट उसका जो करे जो सब अपने देश में भाईचारा बढ़ाए। हल्के शब्दों का प्रयोग मैंने सुना है, मुझे तो पता नहीं। वो कहते हैं कभी तो कुश्ती करेंगे, कभी कहते हैं कबड्डी खेलेंगे। भाई ये चुनाव है, चुनाव है, और जो आपको करना है कर लेना। 26 तारीख को फैसला हो जाएगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।